तो आपके कहने का मतलब है कि लॉबी पहले, लॉबी बहुत ज़रूरी है। लॉबी आपकी पहले होगी, आपका जो शो ऑफ है वो बाद में होगा। बाद में होता है। उन देखिए, एक प्लेयर्स नहीं। का क्या कसूर है जो टाइम अपनी मेहनत हज़ारों किलोमीटर दौड़ के, मेहनत करके, आपके ये अल्फाज हज़ारों किलोमीटर दौड़ के जब वो एक स्टेज पे पहुंचा, एक होप लेके जाता है और उसको सेल्फ बिलीव इतना होता है कि यार जब मैं खेलूंगा अपने मुल्क के लिए तो मैंने जितनी मेहनत की है उसका मुझे फल मिलना है यहाँ पे। तो जब ना मिले तो कितनी डिसअपॉइंटेड होती है। देखिए कितने जो लोग इस एक चीज़ की वजह से क्रिकेट को खैराबाद कह चुके हैं। अच्छा, कई अभी प्लेयर आते नहीं हैं, लेकिन उनकी लॉबी पहले बन जाती अमंग द प्लेयर्स। हम्म। जैसे यूसुफ आया था, हम्म। तो उसकी सईद अनवर के भाई से दोस्ती थी। हम्म। वो सईद के घर जाता था। हम्म। सईद भाई उन दिनों स्टार थे। हम्म। उनकी एक से थी, सही है। एक ग्राउंड बन गई, लॉबी स्टार्ट हो गई। उसके बाद आपका क्या काम है, आपको ऐसी ऑप्शन दी जाए, उस कंडीशन में खिलाया जाए जिस कंडीशन में आपकी बैटिंग को सूट करता हो। आप 2 से 3 50 करें, उसके बाद टीम में जगह बनाए। उसके बाद आपको वो कॉन्फिडेंस मिले, खेलना तो आपको आता है, टेक्निक तो आपकी ठीक है। आप जो डोमेस्टिक में रिप्यूट लेके आए हो, क्या ये शाहनवाज सेंचुरी कर सकता है या यूसुफ सेंचुरी कर सकता है, उस रिप्यूट को सामने रखते हो, आपको ये स्ट्रांगली बिलीव हो यार ये यहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएगा। आया लॉबी बन के, लेकिन परफॉर्मेंस की अपनी एबिलिटी में। आप हिस्सा तो बन गए ना, लेकिन एबिलिटी है आप पे, लेकिन लॉबिंग का हिस्सा बन के आपने अपनी स्किल को कैश करवाया। तो आपके कहने का मतलब है कि लॉबी पहले, लॉबी बहुत ज़रूरी है। लॉबी आपकी पहले होगी, आपका जो शो ऑफ है वो बाद में होगा। बाद में होता है। कई दफ़ा देखो हमने इसमें से बहुत परसेंटेज। सारे जो राइट पर्सन हैं जो डिजर्व करते हैं, अगर उनके कैरियर भी तो तबाह हुए हैं मुझे भाई, देखो यार, इंक्लूडिंग आप। मुझे क्या, आप क्या लगता है कि आप समझते हो कि रिजवान और बाबर के ओपन करने से कितने ओपन मिस हो रहे होंगे? बहुत ज़्यादा। आपके पास ऑल्टरनेट ही नहीं तो है। क्या है, लॉबी है ना। अल्टरनेट आपने किसी को कॉन्फिडेंस देना है ना। अब देखो हसन है, हसन ने जिस दिन 100 किया, कितनी खप डरी यार, कैसा प्लेयर मिल गया। वैसे यार उससे पहला मैच देखो, इतना बल्ले से बॉल जा रहा था दूर। हसन नवाज ने जो हसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी की है चौथे मैच में, क्या है कि जी, अवे सेंचुरी की है ना, जब वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे लो बाउंस पिछे होती हैं, थ्रू द लाइन मारोगे, आपको पता होता है पहले बॉल से पता। अगर आप इतनी क्रिकेट खेले हो फैसलाबाद में, आपको एक बॉल चाहिए सिर्फ समझने के लिए कि इस पिच पे बाउंस कितना, दैट्स इट। यस, एग्री। तो जब आपको बाउंस पता चल गया, आपने बल्ला ही कमाना है ना। तो जब न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों पे आप जाके खेलते हो, तो आपको तो आइडिया नहीं होता, आपको सिर्फ बाउंस का आइडिया हो सकता है कि यार यहाँ पे बॉल जा सकता है, ऊपर जा सकता लेकिन है। कितना सीम स्विंग होगा, कितना क्रैक्स में पड़ के गेंद घूमेगा, उसका आइडिया नहीं लगाना पड़ता। तो ये तो एक्सपर्टीज बनने वाली बात है ना। ये नहीं है कि आपने ओपन स्टार्ट की फैसलाबाद से तो आप डोमिनेट कर दोगे जाके न्यूजीलैंड में। नहीं नहीं भाई, उसका भी आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, इस चीज़ का मैं आपको थोड़ा एक और चीज़ आपको बताऊं। देखिए उस वक्त बहुत सारे लोग जो टीम के साथ टूर कर रहे थे, उनका कहना था कि जिस तरह की पिचेस न्यूजीलैंड में इस मरतबा बनी है, इससे पहले क्रिकेट की हिस्ट्री में जब भी पाकिस्तान गया है इस तरह की पिचेस नहीं बनी। आप एग्री करते हैं? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। क्या वजह पता है? एक तो आप चैम्पियंस ट्रॉफी बहुत बुरा खेले, उससे पहले ट्रैंगलोर बहुत बुरा खेले। आपको ट्रैंगलोर में भी न्यूजीलैंड ने मारा। उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी में तो जो परफॉर्मेंस हमारी देखो थी। आपको मैं डिफरेंट चैनल पे बात कर, आप किसी गलतफहमी में नहीं रहना। आपको पहले मैच में उसने गेम से ही आउट कर देना है, आपको चैम्पियंस लीग से ही आउट कर देना है, चैम्पियंस ट्रॉफी से ही आउट कर देना है। और वैसे ही हुआ। पहला मैच आप हारे, अगला मैच था इंडिया से, आप पे तो प्रेशर 3 गुना बढ़ गया। तो आप तो प्रेशर हैंडल कर ही नहीं सकते। तीसरा, आपकी जो प्रेशर, सबसे बड़ा प्रेशर था वो ये था कि हर टीवी चैनल पे बैठ के लोग बोल रहे थे कि जी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं, वाकई नहीं हुई थी। कैसे नहीं हुई भाई? आपके पास तो स्पिनर्स नहीं है। जो अगर मोमेंटम बन गया पहले 10 ओवर में बैट्समैन का,
तो वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे जितने मर्जी मीडियम पेसर लगा लो। अगर उनका मोमेंटम ब्रेक करने के लिए कोई वेपन था आपके पास तो वो तो स्पिनर थे, वो तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं थे। आप इतने प्रेशरों के साथ आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम थे। और यकीन करो शाहनवाज, अगर मैच रेंट ऑफ ना होता तो यू नेवर नो कि बांग्लादेश भी आपको हराते थी। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद जब आप एक्सपोज हो गए तो न्यूजीलैंड ने अपनी बी टीम को, ए टीम को साइड पे रखा, उन्होंने घास वाली पिचें बना के आपको एक्सपोज ऑल कर दिए। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि उनके हाई आर्म बॉलर थे, उनको पता था यार विकेट टू विकेट। आपने देखा कि आपके जितने भी मोहम्मद अली, फ़हीम अशरफ, आपके आकिब नहीं, वो तो ओडीआई में गया है ना, ये T20 की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, ये सारे स्ट्रगल कर रहे थे घास वाली पिच पे। अगर मैं भी आपको बॉल हाथ में पकड़ा दूं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, विकेट टू विकेट बॉल, यार 10-10 करके आप वाइड कर यार 43 रन यार T20 में एक्स्ट्रा, यार कभी सुना आपने? तो आप 43 रन्स करके बॉलिंग पे डिपेंड कर रहे हैं आप, तो आप चीज़ की तवक्को रखें, ये हो नहीं सकता। अच्छा मुझे भाई अब इस तरफ आते हैं, ये तो एक हमारा चैप्टर है, इस पे तो डिस्कस हम करेंगे। बेसिकली आज जो हमारी क्रिकेट डिक्लाइन का शिकार है, स्ट्रगल कर रहे हैं हम। बाबर आजम और रिजवान की हमने बात की कि जब तक होल्ड इन लोगों के हाथ में था, हमें कोई अल्टरनेट प्लेयर नहीं मिला। वहाँ देख इमरान खान था। आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि उन्होंने प्लेयर्स तैयार किए थे, उसके बाद चाहे वसीम अकरम आया, चाहे वकार यूनुस आया, या जितने भी कप्तान आए, उन्होंने अल्टरनेट प्लेयर तैयार करने की कोशिश नहीं की? आज हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है, और हमारी पड़ोसियों की क्रिकेट की अगर बात करें तो वो कहाँ स्टैंड कर रही है? दुनिया की बेहतरीन ICC का हर इवेंट उनके पास, बाकी जितनी क्रिकेट है, क्वालिटी क्रिकेट नज़र आती है, प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है। लेकिन हम इन चीज़ों से क्यों दूर हो गए? आप क्या समझते हैं एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर? ये देखो, सबसे पहले तो जो माइंड सेट होना चाहिए कि हमारी लीकेज का है, हम कमज़ोर का हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ल्ड कप याद हो तो हर टीम हमारे अगेंस्ट बाउंसर मारती थी और हमारे 5 से 6 प्लेयर बाउंसरों पे आउट होते थे। जब इमरान था उसका म्यार इस तरह का होता था कि हमने काली आंधी को हराना है, वेस्ट इंडीज़ को हराना है, यार वो इंतजाम को लेके आओ, यार वो सुना बाउंसर को बड़ा अच्छा खेलता है। यानी कि मेंटली प्रिपरेशन कि यार किस तरह का प्लेयर हमें चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल के उस क्वालिटी के बॉलर को हैंडल कर सकेगा। एक तो ये माइंडसेट, जब वो उस क्वालिटी को देखता था फिर उसको डेवलप भी करता था, और डेवलप करने के साथ उन पे ट्रस्ट भी करता था। जैसा हमने वर्ल्ड कप 92 में देखा कि वो बीमार भी है लेकिन उस पर ट्रस्ट उतना ही कर रहा था कि यार आप जितवा सकते हो, आप कर सकते हो, और उसने सेमीफाइनल फाइनल में डिलीवर किया। इसका मतलब है कि आपका विजन भी ठीक है, आपका ट्रस्ट भी ठीक है। वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे पहले 3-4 मैचों में, वो आपको बैक करना शुरू हो गए। ये होती है पावर। और जिस तरह हमने देखा उसके प्लेयर डेवलप किए हुए, मुश्ताक, वकार यूनुस, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, ये जितने भी है सारे इमरान के डेवलप किए हुए, बिल्कुल। उसके बाद किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसके बाद चले गए इंडिविजुअल। तो इसका मतलब है कि फिर इमरान खान ने क्रिकेट के लिए, तो उनको तो ये डर नहीं था कि मेरी जगह कोई ले लेगा, या मेरी जगह अगर नहीं, कोई वसीम अकरम को क्या डर है? देखिए, मैं अगर आप उसके बाद आप वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि उस तो बाद तुझे देखो, लेकिन उसके बाद सियासत, लॉबिंग घुस गई थी। आप देखो, याद है होगा तुम्हें, एक सिचुएशन ऐसी है कि बासत अली और राशिद ने पीक पे ले ली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। आपको याद होगा कि सलीम मलिक जब कैप्टन बने तो वसीम अकरम ने खेलने से इनकार कर दिया। तो उस सिचुएशन में जब इस तरह के इन्वायरमेंट बन जाते हैं तो प्लेयर डेवलपमेंट से ज़्यादा बंदा इंडिविजुअल हो जाता है। तो आपको नहीं लगता मुझे भाई कि हमारा सिस्टम भी कहीं ना कहीं जाके इसका कसूरवार है कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, या हमारे सिस्टम ने अगर 5 साल 7 साल 8 साल पीछे चले जाए, कप्तान जो थे उनको इतना इख्तियार दे दिया कि तुसी ऑल इन ऑल हो, जो ताड़ा दिल करदा करो, उनको सरों पे बिठाया, बाकी प्लेयर्स को उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। देखो, कई दफ़ा आपको मॉडल्स ढूंढने पड़ते हैं, आपको केस ढूंढने पड़ते हैं। केस हमारे पास एक करंट मौजूद है कि न्यूजीलैंड की 50 लाख की आबादी, आप गए, उन्होंने बी टीम खिला दी, उन्होंने उस तरह के प्लेयर भी डेवलप किए हुए,
देखो अब वो मोहम्मद अब्बास की मिसाल आपके ये सामने है। आपके सामने है। यस। और ट्रस्ट कितना की है, बैटिंग बॉलिंग, और उस सिचुएशन में उसको बॉलिंग करवाई है जहाँ पे लगता था कि अगर इसने एक दो बुरे ओवर किए तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। हम्म। प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन क्रिएट की और उसमें उतारा, हम्म। और मेंटली स्ट्रांग करने की कोशिश की कि फ्यूचर में जब बड़ी टीम के अगेंस्ट जाओ, ऐसी सिचुएशन बने तो लड़ना आना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी डेवलप प्लेयर्स। अगर इस तरह का माइंडसेट नहीं होगा, जिस तरह का माइंडसेट, अब मैं बार बार उन प्लेयर्स का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अगर इस तरह का माइंडसेट नहीं होगा टुवर्ड्स डेवलपमेंट, तो आप उस तरह का सिस्टम, छोटी सी पॉपुलेशन के साथ सिस्टम पे बिलीव है उनको। आपका पड़ोसी मुल्क भी देख ले, उनका भी तो सिस्टम, जब से उनकी क्रिकेट शुरू हुई है, आप तो अक्सर जाते रहते हैं इंडिया, आपको तो आइडिया है, डे वन से उनका एक ही सिस्टम चल रहा है। जबकि हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ जो हैं वो जैसे चेयरमैन चेंज होते हैं वैसे ही पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं। देखिए ये बड़ा सेटबैक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये तो क्या कहते हैं, समंदर के पास जब रेत का घर बनाते हैं तो हर चेयरमैन आके उस घर को गिराता है और अपना नया घर बना लेता है। इस तरह चीज़ें नहीं चलती। आपको एक सिस्टम बनाने के साथ उसको एटलीस्ट 10 साल देना चाहिए, चाहे कोई भी चेंज हो,